Hey guys, this is KCD. Welcome back to our channel. In this video, we are going to solve exercise 3.2 of chapter 3 matrices of class 12 mathematics. So guys, in the previous video, I have skipped some properties because the video is going to be very lengthy. So in this video, we are going to understand some properties that are left in the previous video, and we will also do exercise 3.2. So guys, let's start. गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। गाइस ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली हैं एक्सरसाइज में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला लॉ है यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। गाइस कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और अगर आप उसमें बी मैट्रिक्स ऐड करते हो, और कोई भी आपके पास बी मैट्रिक्स है उसमें आप ए मैट्रिक्स ऐड करते हो, तो दोनों सेम आएंगी। दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं वो सेम आएंगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्सेस ले ली है, इसमें मैं ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। इसमें मैं अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस ऐड कराता हूँ और उसके बाद में मैं इसमें बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड कराऊंगा, तो देखिएगा इस दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, 2 + 1 3, 4 2 6, 6 3 9, 8 4 12। गाइस इसका तो आंसर ये आ गया। अब हम लोग बी मैट्रिक्स को ए की जगह पे रखेंगे और ए की जगह पे बी को। 1 2 3 4 ये हो गए बी मैट्रिक्स, जो कि अब है यहाँ पर ए, या मैं यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ। बी प्लस ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 6 8। तो देखिएगा इस ऐड करते हैं, 1 2 3 4 2 6 3 6 9 4 8 12। सो गाइस देखो दोनों आंसर्स आपके सेम आ रहे हैं, तो इससे हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। सो गाइस ये था कम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आप जानते हो, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ। गाइज ये क्या लॉ होता है? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसमें आप अगर बी प्लस सी मैट्रिक्स ऐड करते हो, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की मैट्रिक्स है, बी प्लस सी आपका ब्रैकेट में है, और आप यहाँ पर इसे इन सबको अगर ऐड करते हो तो आपके पास कोई भी आंसर सेम आएगा। चाहो तो आप सी को पहले लिख लो, मतलब सी प्लस ए प्लस बी, आप इस टाइप से कर लो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। या आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, ए प्लस बी में प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इन दोनों को ऐड करके सी ऐड करते हो तब भी आपका सेम आंसर आएगा, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस का आंसर आपका सेम आएगा। आपने कोई भी ए मैट्रिक्स ली, उसमें बी प्लस सी ऐड की, तो जो आंसर आएगा वही इस वाली मैट्रिक्स का भी आंसर आएगा। सो गाइस ये था एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी की। गाइस इस प्रॉपर्टी में क्या है? नंबर 3 प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। गाइस इस प्रॉपर्टी में क्या है? देखो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और एक कोई ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा होगा, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी, उसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी हम ज़ीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी आप ए मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करते हो, तो आप ज़ीरो मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का जो सम होगा वो इन दोनों का इक्वल रहेगा। मतलब अगर आप ए प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स कर दो या ज़ीरो मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स कर दो, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। और गाइस इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी गाइस क्या होती है? एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और एक आपके पास माइनस ए मैट्रिक्स है। आपके पास ए मैट्रिक्स है और एक माइनस ए मैट्रिक्स है, तो अगर आप ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स करते हो तो इक्वल हो जाएगा माइनस ए
प्लस ए मैट्रिक्स के, और ये 0 मैट्रिक्स के भी इक्वल होगा। गाइस आप देख सकते हो, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। 2x2 की मैं मैट्रिक्स यहाँ पर लूँगा। देखिए 2 4 6 8, एक तो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, और एक हम लोग माइनस की ले लेते हैं, प्लस हम लोग करेंगे एक माइनस वाली, यही जो सेम मैट्रिक्स है इसको हम माइनस कर देंगे, -4 -6 -8। तो अभी आप गाइस देखो 2 - 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0, 8 - 8 0, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई। सो गाइस ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस टाइप से यूज होती है क्वेश्चंस में। गाइस आप स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो होती हैं, मतलब जिन मल्टीप्लिकेशन हम स्केलर से करते हैं, तो उनकी तो प्रॉपर्टीज गाइस आपकी सेम होती हैं। जैसे कि आपने a × b + c किया तो आपका ab + ac हो जाएगा, इस टाइप की सिंपल प्रॉपर्टीज रहती हैं। बट गाइस हम लोगों के पास जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस हैं, जो हम लोग इस टाइप की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 2 3 4 6 और 4 6 9 8, इस टाइप की मैट्रिसेस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहीं पर हम लोग ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। सो सबसे पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ये गाइस किसका है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो गाइस सबसे पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हम लोग देख लेते हैं, ये एडिशन में भी था, मल्टीप्लिकेशन में भी है। गाइस यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ए बी की मल्टीप्लाई सी से कराते हो, ए बी की मल्टीप्लाई अगर आप सी से कराते हो तो आपका ये क्या बन जाएगा, ए × बी सी। मतलब कि गाइस अगर आप ए बी × सी कराते हो और ए × बी सी कराते हो, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। चाहो तो आप सेल्फ ट्राई करके देख सकते हो। गाइस मैं यहाँ पर प्रूवमेंट नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रूवमेंट कराऊंगा तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गाइस क्या है, अगर हम a × b + c करते हैं, वही आपका यहाँ पर स्केलर वाला आ गया, ab + bc आपका हो जाएगा। अगर आप a × b + c करते हैं तो आपका ab + bc हो जाएगा। अगर आप a + b × c करते हो तब भी आपका ac + bc हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी। सॉरी यहाँ पर ये ac होगा, ab + ac, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना। तो गाइस ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, द एग्जिस्टेंस। गाइस ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है क्वेश्चंस में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गाइस ये भी प्रॉपर्टी आप समझ लो। ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें तो 1 0 0 1, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, या 3/3 की मैट्रिक्स है। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराते हो तो गाइज ये जो मैट्रिक्स है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है कि अगर आप a × i कराते हो और i × a कराते हो, गाइज बात आप समझने की कोशिश करो कि अगर आप a × i कराते हो, मतलब a कोई मैट्रिक्स है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई कराते हो, आपका सेम रहेगा, और वो जो किसके इक्वल रहेगा, a के भी इक्वल रहेगा। सो गाइस ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ ली हैं।
अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। सो गाइस अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। गाइस मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप सही से कर लेते हो और समझ लेते हो तो गाइस ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होना है पूरी एक्सरसाइज में वो आपको इन 3 क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। गाइस इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 2 से 3 वीडियोस में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए इक्वल्स टू 2 4 3 2। एक ए मैट्रिक्स दी गई है और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 3 -2 एंड 5। सी मैट्रिक्स भी दी गई है यहाँ पर -2 5 3 एंड 4। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है a प्लस बी, मतलब हमें इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कराना है। गाइस मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रफली करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो हम लोग इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर देते हैं। एडिशन आपने पढ़ रखा है किस टाइप से होता है। 2 + 1 3 करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होते हैं। 4 3 7, 3 - 2 1 एंड 2 + 5 7। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है a - b, यही मैट्रिसेस को आपको माइनस करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, जैसा हम लोग एडिशन में करते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, ऐसे हम लोग करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 एंड 2 5 - 2 मतलब कि 2 - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। 2 में से -5 जाएगा तो -3 बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। सो गाइस पार्ट नंबर 3 तक ही मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का कराऊंगा, क्योंकि आप 2 पार्ट इसके सेल्फ ट्राई कीजिएगा और उन पार्ट्स को आप इजीली कर सकते हो। वो पार्ट्स गाइस सेम हैं और मैं 4th पार्ट भी करा दूंगा, जो कि आपका 5th पार्ट सेम है तो मैं 5th पार्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि 4th पार्ट में आपकी थोड़ी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी टिपिकल होगी, क्योंकि वो आपके पास इस टाइम पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मल्टीप्लाई का है। यहाँ पर तो गाइस स्केलर मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले आप स्केलर मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 2 है, 3 आप पहले बाहर लिखो और a से मल्टीप्लाई करा दो। स्केलर मल्टीप्लाई किस टाइप से होती है, पूरे से आप मल्टीप्लाई कराओ। क्या हो जाएगा, ये हम लोग कर रहे हैं 3a का। 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। या तो आपकी आ गई गाइस मैट्रिसेस 3a की। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स है, यहाँ से आप माइनस कर दो तो 6 12 9 6 माइनस सी मैट्रिक्स क्या है -2 5 3 एंड 4। 6 माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग करेंगे 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या है ए बी की हमें मल्टीप्लाई करानी है। तो गाइस हम लोग सबसे पहले ए बी टर्म लिख देते हैं कि ए और बी मैट्रिसेस क्या है। 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 एंड 5। तो गाइस ये आप कैसे करोगे, देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लो 1 3 -2 एंड 5। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है। सबसे पहले आप क्या करो, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी क्या बताया था, सबसे पहले आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, फिर आप जो सेकंड रो है उससे आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ। देखो गाइस कैसे करेंगे, 2 1 = 2। अभी आपके पास ये आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे 2, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। ये बात आप याद रखो, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। अब आप सेकंड टर्म की सेकंड कॉलम के फर्स्ट कॉलम के सेकंड टर्म से आप मल्टीप्लाई कराओ। 4 2 = -8। तो अभी तो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म निकल के आया है। अब आप जो सेकंड टर्म है उसे आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कराओ, मतलब कि आपका जो सेकंड टर्म है उसे आप किस टाइप से मल्टीप्लाई कराओगे। देखो सबसे पहले आप 4 को
अब आप 2 वाले जो टर्म है, मतलब इस वाली रो को अब आप इस वाले टर्म से भी कराओ, सेकंड कॉलम से। 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। आपका जो ऊपर वाले टर्म है वो आपके आ चुके हैं गाइस। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको अभी टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि आपके पास अभी ये नया टॉपिक है, तो यहाँ पर आप इजी से कर सकते हो। देखो कैसे, अब आप यहाँ से सेकंड रो उठाओ और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ। 3 1 जा 3 प्लस का साइन लगा दो। 2 माइनस 2 माइनस का 4, 2 की 2 से कराओगे 4 और माइनस का तो -4। अब आप 3 की फिर 3 से कराओ, मतलब कि सबसे पहले आप इस वाले कॉलम रो को उठाओ, इस वाले कॉलम से कराओ, फिर आप यही रो लेकर इस वाले कॉलम से भी कराओ, फिर आप जो सेकंड रो को लो, फिर आप जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम से कराओ, फिर सेकंड कॉलम से कराओ। तो हम लोग फर्स्ट कॉलम से तो करा चुके हैं, अब हम लोग सेकंड कॉलम से कराएंगे। तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। गाइस यहाँ पर प्लस साइन आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो। 8 - 2 -6 26 19 एंड -4 में +3 आ जाएगा 1। तो गाइस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो। अब गाइस आप देखो यहाँ पर आपके पास ए बी आ गया, फिफ्थ पार्ट में क्या है बी ए। तो गाइस आपका यहाँ पर ये नहीं होने वाला है कि अगर अभी आप यहाँ पर 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, ये दोनों सिमिलर होते थे। बट गाइस मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस में ए इंटू बी अलग होगा और बी इंटू ए अलग होगा। तो गाइस आप फिफ्थ पार्ट सेल्फ ट्राई कीजिए और अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन गाइस, सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है और आप इस क्वेश्चन को अगर करो तो आप इजी कर सकते हो। देखो कैसे, सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट कराऊंगा, या मैं सेकंड और थर्ड करा देता हूँ। जब आप सेकंड पार्ट समझ जाओगे तो आप फर्स्ट भी इजी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। केवल बी ए प्लस ए बी बी ए आपको यहाँ पर ऐड कराना है, डायरेक्ट आप ऐड करा दो। ए प्लस ए 2 ए 2b b माइनस बी 0 ए प्लस ए 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट अभी आप देखो, सेकंड पार्ट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड मैट्रिक्स क्या है? 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या कराना है? यहाँ पर आपको ऐड कराना है। सिंपली आप ऐड कराओ। सबसे पहले आप ऐड करा कर जब आप लिखोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, प्लस 2ab आएगा। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप ऐड कराओगे। ये देखो गाइस आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसे जब आप लिखना तो आप इसे इस टाइप से लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर इसे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी टाइप से आप ये क्वेश्चन कर लेना, इसलिए आप इसे कर सकते हो। सो गाइस अब हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है हम लोग नोट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है -1 4 -6 16 5 8 5 8 2 प्लस। गाइस ये 3/3 की मैट्रिक्स का एडिशन है और आप इसे इजीली कर सकते हो। सेम मेथड लगना है जो आप 2/2 की मैट्रिक्स में करते थे, वही आप यहाँ पर भी करो। आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करा दो। 12 - 1 11 7 + 4 11 6 - 6 0 8 + 8 16 5 + 0 5 16 + 5 21 2 + 3 5 8 + 2 10 5 + 4 9 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोस प्लीज़ लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।